अच्छा, जिस जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा मिक्स फ्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारी तीसरी वीडियो है हमारे बेसिक कोर्स की। और स्क्रीन पे है ना, मैंने 3 क्वेश्चन लगा रखे, एक बार आप इन सबको देखिए। अगर इनमें से आप किसी क्वेश्चन को करने में सक्षम नहीं हैं या जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। देखिए भाई, अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले इसकी एक दो छोटी मोटी चीजों के बारे में जान लेते हैं। अभी पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन भला क्या है भाई? ये मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होती है दिखनी भाई, दिखने में जैसे 5 सही 1/5 या 11 सही 2/7, इस तरीके से हम लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इसका इसलिए नाम है कि कुछ पोर्शन इसे फ्रैक्शन का जो होता है ना वो मिक्स होता है। कुछ पोर्शन इंटीजर होता है, जैसे ये क्या है, एक इंटीजर पोर्शन है, और ये क्या है, फ्रैक्शन पोर्शन है। इसी चीज को है ना, इधर ये क्या है, इंटीजर पोर्शन है, और ये क्या है, फ्रैक्शन पोर्शन है। इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन के मिलके बनती है। एक इसकी बेसिक बात क्या है भाई, एक इसकी बिल्कुल बेसिक बात ये है इस टॉपिक के बारे में कि जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 1 सही 1/2 है, अब इसको हम 2.5 बोलेंगे। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई। बस ये इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो 0.333 इनफाइनाइट तक, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, बार से है। अगर किसी की भी पावर 1/2 है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रूट है। तो इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये मिक्स फ्रैक्शन के बारे में ध्यान रखना। अब दूसरा, पहले हम बात करेंगे इसकी प्लस और माइनस की। अच्छा, पहले मैं उम्मीद करता हूं भाई कि आपने फ्रैक्शन अच्छे से देख लिया हो। अगर फ्रैक्शन की वीडियो अच्छे से नहीं देखी और बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं किया स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये थोड़ा आपको ना तकलीफ दे सकती है। तो पहले उस पर अच्छे से काम करें, फिर इस पे आए। अच्छा, अब इसके प्लस माइनस की बात कर लेते हैं भाई हम। एक ही बात बताइए मैंने कि इसके बीच में प्लस लगाकर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 5 सही 1/3, और इसमें प्लस करना है 5 सही 2/3। आप बोलोगे सर मिक्स फ्रैक्शन तो हम ऐसे करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5 × 3 = 15 और 1 16/3, प्लस में 5 × 3 = 15 और 2 17/3। और ये तो सर हमने सीख ही लिया है, अगर बेस इक्वल है तो बेस तो एज इट इज रहेगा, और ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे, और ये कैंसिल भी हो रहा है 3 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। एक तो तरीका इसको ये करने का ना स्कूल टाइम में सीखा है, जनरली 10 में से 9 बच्चे इसी तरीके से करते हैं। एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है भाई, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो, मैंने दिया था आपको 5 सही 1/3 और प्लस में 5 सही 2/3। अब मैंने ये बताया था कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, इस तरीके से। अब ये देखिए कि ये इंटीजर पोर्शन है, ये ऐड करना ज्यादा आसान है। 5 और 5 कितना होगा, आप कहोगे सर 10 हो गया। किस चीज का निशान है, प्लस का है। अब बचा कौन सा, 1/3 और 2/3, क्योंकि ये हिस्सा तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहां पे ये देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन है ना, आपको देखा देखा लग रहा होगा कि भाई सर ये हमने तो पहले कर रखा है, ये तो हम अभी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप बताओगे सर कि बेस तो सेम है ही, तो एज इट इज रहेगा, और ये एज ए इंटीजर ऐड हो जाएंगे, और ये हो गया 3। और अब सर ये कैंसिल भी हो रहा है, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 11। ये भी इसको करने का एक तरीका भाई। तो हम चीजों का है ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसे कर पाए इसको। तो अब मैं एक बात और सोचू कि भाई ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए तो मैं इसे लिख के कर रहा हूं। और एक बात और आप सब ध्यान करें कि है ना, मैथ्स में है ना कभी भी जो है ना स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से पहले नहीं आएगा। आपको है ना, अगर इन सब पे पहले आपने स्कूल टाइम में वर्क कर रखा है तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, अगर नहीं कर रखा है तो पहले इस पे काम कीजिए, लिख लिख के एक स्टेप कीजिए, उसके बाद थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए। इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर अब मैं मन मन में भी तो सोच सकता हूँ कि यहाँ प्लस है, और मैं क्यों ना 5 और 5 को 10 कर दूं, मैं कहूंगा भी बिल्कुल ठीक है। और सर ये तो बेस इक्वल रहेगा ही, तो इसको तो 3 कर लूं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और मुझे पता है इनके बीच में प्लस का निशान है, तो 10 प्लस में कितना हो जाएगा, 11। इसको आराम से देखिए, हमने किया क्या है, इंटीजर को अलग से ऐड किया, फ्रैक्शन को अलग से ऐड किया है, और फ्रैक्शन को ऐड करना हमने अभी अपनी पिछली क्लास में सीखा है, और बहुत अच्छे से सीखा है। अब हम इसके क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो है ना मोस्टली यही रहने वाला है हमारा। देखिए भाई,
अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन है भाई हमारे सामने। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या करना है आपको? सर ऐड करना है। अभी हमने क्या सीखा? सबसे पहला तरीका क्या है कि सर इसके बीच में है ना प्लस का निशान होता है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बीच में प्लस का निशान होगा। और सर अभी आपने बताया कि इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर लो, तो 11 दूनी 22, और सर ये तो हो जाएंगे आपका 23, और यहाँ पर बचेगा 11/19 और 9/19। सर यही बताया था, तो ऐसे ही कीजिए। अब सर ये 23 है और बेस कितना है 19, तो ये कितना रहेगा 19, और ये कितना हो जाएगा 20। एक तो ये तरीका इसको करने का भाई, मैंने एक बार फिर से बेसिक रिपीट कर दिया है कि एक तो ये तरीका रहेगा इसको करने का। अच्छा दूसरा क्या रह सकता है, इसको मैं रफ कर देता हूं कि सर आपने बताया कि क्यों ना मैं ये सब मन में सोच लूं और मैं इसको पहले ही ऐड कर दूं। ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 12 और 10 22 और 1 23, और ये क्या है बेस इक्वल है, तो सर मैं इसको एज इट इज लिख लूंगा और इसको भी ऐड कर दूंगा। ये ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं इसको, तो ये भी एक तरीका रहेगा इसको ऐड करने का। तो इस तरीके से भी कर सकते भाई हम चीजों को। अच्छा ये तो हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन लिया जो किस तरीके का है, जिसमें 2 है। अगर इसी तरीके से एक क्वेश्चन आए जिसमें 3 टर्म हो, ये वाला भाई, इसको बना के देखिए, इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, हमने अभी सीखा है कि सर आपने बताया अभी कि ये तो इंटीजर है, इसको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। और सर हमने ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बेस अगर सबका 119 है तो 119 आएगा, और ऊपर वाले हिस्से को हम एज ए इंटीजर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे है ना एक ही बार में ऐड कर पाएंगे इस तरीके से। अब आप कहोगे सर 2 वाला हो गया, एक 3 वाला हो गया, तो एक 4 वाला भी हो जाए। चलो भाई एक 4 वाला लेके देख लेते हैं, उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में। अच्छा अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट्स वगैरह करके बता सकते हैं। ये देखिए भाई, ये एक सीरीज है जो थोड़ी सी आपको नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में जाओगे देखने को मिलेगी। अब मैं कहूँ इसको बनाइए, आप बोलोगे सर हमने अभी सीखा है कि ये इंटीजर पोर्शन इसको हम पहले ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा। अब ये वाले हिस्से बच गए, ये वाले, तो सर सबका बेस तो 5 है ही, और ये हम पढ़ चुके हैं कि अपोन में क्या आएगा 5, और इसको ऐड कर दीजिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और बीच में क्या निशान रहता है प्लस का। अब सर ये कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल भी कर लीजिए, कैंसिल हो गया, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। क्लियर हो रहा भाई कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि इसे इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब कुछ हिस्सा कुछ तो क्वेश्चन मैंने इसके कर दिए हैं। नेक्स्ट वाली जो हमारी सीट रहेगी ये आपके होमवर्क के लिए रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये 1 क्वेश्चन है, 2 है और ये 3 क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे इसी पैटर्न पे बेस्ड है जिस पर हमने अभी बताया था। इसमें ये एक 15 एक्स्ट्रा है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए, यहाँ पर नहीं आएगा ये वाला इसका। अच्छा मैंने इसमें आंसर दे रखे हैं ताकि आप ये देख पाओगे भाई हमारा ठीक जा रहा है कि गलत जा रहा है। नेक्स्ट पाइए, अभी हमने बात की थी प्लस की, अब हम बात करेंगे माइनस की। ये देखिए भाई, ये पहले एक बार बेसिक से ले लेते हैं इसको। देखिए पहले मैं इसको कंप्लीट करा देता हूं। देखो अब इसको 5 प्लस में 33/15 में ऐसे लिख सकता हूं, यह माइनस का निशान है, और ये है 4 प्लस में 12/15। यहां तक तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब की बार क्या है भाई, ये माइनस का निशान है, और ये माइनस का निशान जो इसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग अंदर जाएगा, और ये मानेगा नहीं, इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना था, 5 में से 4 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ जमा का निशान है। अब ये फ्रैक्शन बच गया हमारे पास 33/15 और माइनस में 12/15। अब यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ आएगा 1, और 15 और 15 आप बोलोगे सर बेस तो एज इट इज रहेगा, और इसमें से हम क्या कर देंगे 12 माइनस 12 डायरेक्ट नहीं भी कर पाओ तो पहले 10 करो, 23 फिर 2 और कर दो, कितना बच जाएगा 21, और ये थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो 1 सही 7/5 ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि बेसिकली हमने देखा क्या है कि अगर फ्रैक्शन के सामने माइनस का निशान है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और हमें अगर ये पता है कि ये दोनों माइनस के हो जाएंगे,
अगर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो क्यों ना हम इसको इसमें से माइनस करके 1 लिख दे। अच्छा यहाँ प्लस का ही निशान रहेगा भाई, और इसको इसमें से, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग आएगा निशान, इसको इसमें से माइनस कर दे 21/15 लिखे और इसको कैंसिल कर ले, और 1 सही 7/5। इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक और बना के देख लेते भाई। इसका ये आंसर दे भी रखा था यहाँ पे। एक 3 वाला लेते हैं भाई, ये देखिए। अभी हमने क्या सीखा है कि अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है। 5 में से हम 2 और 1 3 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, आप कहोगे सर 2 बचेगा। बेस सब का कितना है, आप कहोगे सर 119 है। बाकी चीजें तो हमने सोल्व कर ही ली। ये हमारे पास ये 23 बचा है, और ये माइनस का निशान इस 13 को माइनस कर देगा, और ये माइनस का निशान इस 9 को भी माइनस कर देगा। या एक बार के लिए मैं आपको लिख ही देता हूं भाई। हमने क्या किया है, यहाँ पे था 5 और 2 था माइनस का और 1 था माइनस का, इन सबको हम एक साथ सोल्व कर रहे हैं। और बेस सब का कितना था 119। अब 23 प्लस का है, 13 माइनस का है, और 9 किस चीज का है, माइनस का। ये मैंने आपको छोटी सी बात अभी क्लियर की है, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के हैं, अगर सामने प्लस है तो ये दोनों प्लस के हैं। अब ये यहाँ पे 3 और ये यहाँ पर 2 बचेगा, और बेस 119 है तो 119 ही रहेगा सर। इसमें से 13 माइनस करेंगे 10 बचेगा, 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा एक बात और है कि थोड़ा थोड़ा ना चीजों को स्पीड पे लाने की कोशिश जरूर कीजिए। और स्पीड पे कैसे आएगा, बार बार प्रैक्टिस से। ये एक माइनस का और है, इसको आप खुद बनाइएगा। ठीक है, आंसर भी दे रखा है। अब प्लस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है प्लस माइनस दोनों है, लेकिन अभी तक हम बेस इक्वल वाले में ही चल रहे हैं। ये आ गया भाई। ये बनाते हैं, ये देखिए भाई। अब इसमें क्या है, आप बोलोगे सर ये माइनस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये भी प्लस का है। तो 5 माइनस 6 और प्लस 6, यानी कि 5 माइनस 6 प्लस 6 और प्लस 3, ये एक साथ सोल्व करेंगे और प्लस का निशान रखेंगे सर, और अपोन में सबके 15 ही रहेगा। और सर ये 13 प्लस का है, 6 माइनस का है, सॉरी 6 नहीं भाई, ये 13 माइनस का है तो ये 5 नहीं, सॉरी 13 प्लस का, 5 माइनस का, ये प्लस का है तो 3 प्लस का, यहां भी प्लस का निशान है तो 1 प्लस का। इस तरीके से हो जाएगा सर, माइनस 1 ही के साथ है तो इस 6 से 6 कैंसिल, 5 और 3 क्या हो जाएंगे सर, 8 हो जाएंगे। और अपोन में क्या है 15 है सर। और अब ये 4 और माइनस का 1, और यहाँ कितना बचेगा 12। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कीजिए, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा भाई। देखिए एक बार इसको, क्लियर है भाई। अब ठीक इसी में 2 क्वेश्चन और हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये आपके आंसर के साथ है, ये आंसर दे रखा है। इसमें 4 टर्म है ये वाली, बस कुछ नहीं करना है। माइनस है तो दोनों माइनस, प्लस है तो दोनों माइनस, माइनस है तो दोनों माइनस। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी शीट डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा, नहीं देगा तो फिर मैं सोल्यूशन देता हूँ। नेक्स्ट पाइए भाई। यानी कि प्लस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, प्लस माइनस दोनों कर चुके हैं, और चल क्या रहा है, सिर्फ ये चल रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, और इस पोर्शन को हम अलग से सोल्व करते हैं, इन सब को हम अलग से सोल्व करते हैं, और ये सब तो हमने सोल्व करना पिछली क्लास में। अच्छा मैं एक बात और भी बता दूं आपको, इन 2 क्लास को करने के बाद है ना, मैं आपकी एक क्लास लूंगा जो मेन सीजीएल का टॉपिक है, फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का जो क्लास रहेगी ना, उसमें आप देखना कि 2003 से लेके और 2022 तक कैसे क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चलेंगे। और अगर आपने ये समझ रखा है बेसिक, तो वो आपको ना चुटकियों में समझ में आएगा और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इस क्लास में इसको समझे और इसको बार बार करें ताकि आप स्पीड बना पाओ। देखिए भाई इसमें क्या छुपा है। ओके, ये देखिए भाई। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस इक्वल आए ही ना। अभी बिल्कुल हो सकता है बेस इक्वल आए ही ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए भाई।
देखिए भाई क्या करेंगे, आप कहोगे सर ये तो हमें समझ आ रहा है 15 हो जाएगा, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन बचेगी वो 11/19 बचेगी, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन बचेगी सर 9/57 बचेगी। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बताया था भाई, जब तक बेस इक्वल नहीं हम फ्रैक्शन ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मैं 19 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 57 हो जाएगा, 19 का मल्टीपल है। अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है, हमने लास्ट क्लास में किया था। तो अब ये 15 प्लस में, अब बेस कितना दोनों का, आप बोलोगे सर 57 है। अगर बेस दोनों का 57 है तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये 33 हो जाएगा, और प्लस में या 9 का 9 रहेगा। अब 15 33 में कभी भी 9 मत ऐड करो, 10 ऐड करो, फिर एक कम कर लो 42, और नीचे बचेगा 57। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि मेन जो गेम है ना, अभी भी जो गेम चल रहा है वो फ्रैक्शन का ही चल रहा है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन को ना बहुत धीरे धीरे कराया था। मिक्स फ्रैक्शन का कोई गेम नहीं है, इंटीजर उठा लिया और सब कुछ फ्रैक्शन में ही चलता रहेगा। यानी अगर फ्रैक्शन पर पकड़ है तो मिक्स फ्रैक्शन पर अपने आप पकड़ है। और देखिए भाई इस आंसर को सिंप्लीफाई नहीं किया भाई, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि कटेगा तो हमें काटना पड़ेगा, मजबूरी है भाई हमारी, मैथ वालों ने रूल बना रखा है। ये देखिए भाई, ये रेड किया हुआ है, और ये मैं इस तरीके से आया भाई, ये क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, आप बोलोगे सर माइनस है, तो ये भी माइनस है। 5 में से हम 3 घटा देंगे, हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 11/100 सर, और माइनस का निशान है, यहाँ बचेगा 6/5। अब हम 5 100 का मल्टीपल रहेगा, तो नहीं सॉरी 100 5 का मल्टीपल रहेगा, अगर सर 20 से क्यों ना गुणा कर दिया जाए, क्योंकि 100/100 हो जाएगा, यहाँ प्लस का निशान रहेगा भाई। 2 प्लस में अपोन में कितना आएगा 100, क्योंकि बेस इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे ये 20 से गुणा किया, ये तो 11 का 11 ही रह गया, जैसे ही ये 20 से गुणा किया तो ये हो गया 120, ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप 2। अच्छा एक छोटी सी बात क्या है कि माइनस का 120, जब 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ना माइनस का 109 बचेगा, और अपोन में कितना बचेगा 100, यानी कि ये माइनस का निशान यहाँ पे आ जाएगा भाई जी। तो यहां तक -2 सही 109/100, यहां तक देखिए, अगर माइनस का है तो बाहर आ जाएगा, अगर दोनों भी माइनस के हैं तब भी माइनस इसका बाहर ही आएगा, माइनस माइनस प्लस मत कर देना। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से कोई फ्रैक्शन लिखता हूं कि भाई यहाँ पे 5 है और 2 सही 1/3 है, तो मुझे पता है ये इन दोनों का ही माइनस हमने कॉमन ले रखा है, 1 का माइनस है तब भी बाहर, 2 का माइनस है तब भी बाहर। अच्छा अब ये 2 सही 109/100 है, इस पर स्पेशल प्रकाश डालना पड़ेगा भाई। देखिए हमारे पास बचा था 2 सही 109/100। अब है ना हमें ये पता है कि जब तक है ना ये डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, सॉरी भाई, बटे में कितना था हमारा 100, तो इसको हम बड़ा नहीं छोड़ सकते, ये फिर से भाग करना पड़ेगा। कैसे भाग करना पड़ेगा, 2 सही ये जाएगा कितने पे 1 पर, यहाँ कितना बचेगा 9, और अपोन में 100। अब ये फिर से इंटीजर हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 सही 9/100 ये रहेगा। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन से बनाना नहीं आता तो 1 मिनट इस पर भी खर्च कर लेते भाई, अभी तो बात चल ही रही है। देखिए अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूं, आप बोलोगे सर 4 आएगा। तो ये होता क्या है, ये कोसेंट होता है भाई, भागफल। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। अगर मैं यहाँ पे 11/2 लिखूं, आप कहोगे, मैं इसको देखो बेसिकली ऐसे होता है, इसको 10 + 1 लिख सकता हूँ, और अपोन में 2, फिर मैं इसको लिखता हूँ 10/2 और प्लस में 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 हो जाएगा, और 5 प्लस में 1/2। अब इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 से 1/2। ये होता है बिल्कुल बेसिक, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन इतनी गहराई से थोड़ा सा ना बचो, काम थोड़ा कम चलेगा। समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या है। हमने क्या किया है कि जहां तक ये डिवाइड हो रहा था 5 तक, सॉरी 11, ये जो रिमाइंडर है ना ये और लिखना है साथ में, ये कितने पे गया था 5 पे। अब रिमाइंडर 1 बचा, 2 से यहाँ डिवाइड कर रहे थे तो अपोन में 2 ही लिखेंगे भाई।
इस तरीके से लिखेंगे भाई। इस पर ईमानदारी से थोड़ा काम करना, क्योंकि मैं इसको अभी नहीं सिखाना चाह रहा, इसलिए मैंने अभी तक इस किसी भी टर्म का नाम भी नहीं लिया कि भाई ये आपका डिवाइजर रहेगा या कोसेंट रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि अभी नहीं करना चाह रहा इस पर काम। लेकिन हमेशा याद रखो, अगर 3 सही 7/5 है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 3 है और मैं 5 को फिर से डिवाइड करूंगा तो 1 सही 2/5 बनेगा, और ये हो जाएगा आपका 4, और 4 सही 2/5, ये ठीक रहेगा भाई, ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जिसमें ऐसे बचेगा, तो एक स्टेप आगे आपको जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। देखिए भाई, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, बाकी इस सीट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ये 6 आपको बनाने हैं। इसमें कहीं पर एक में माइनस प्लस की गलती थी, 5 में से 3 गया, 2 100 5 120, नहीं ठीक है, ठीक है, सही है सही है सही है। ये आपको घर से करनी है भाई। अब इधर आ जाइए, इसमें देखते हैं भाई क्या है। अच्छा देखिए भाई, अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो क्वेश्चन लीजिए जिसमें बेसिक होल नहीं है, तो भाई ये आपके सामने पेश है जिसमें बेसिक होल नहीं है, एक हमने किया था। और ये देखिए भाई, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, और इधर बचेगा अभी 1/3 और 3/2, ऐसे बचेगा। अब ये इंटीजर है और ये हिस्सा हमने सोल्व करना सीखा था। आप बोलोगे सर 3 का और 2 का एलसीएम आएगा 6, एलसीएम लेना मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऐसे करके हम एलसीएम ले सकते हैं। इधर लिखेंगे 3 और इधर लिखेंगे 2, इस तरीके से। अब मैंने इसको है ना स्पेशल बताया था, इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि एलसीएम 6 है तो अपोन में तो 6 ही रहेगा, अपोन में तो 6 ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर देता हूँ 6 से, ये कितने पे कैंसिल होगा 2 से, और 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। इसकी भी मल्टीप्लाई कितने से की 6 से, ये कितने से कटेगा 3 पे, और 3 कितना हो जाएगा 9, इस तरीके से रहेगा भैया। तो अब ये कितना रिजल्ट देगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 12 सही 11/6, इस तरीके से 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और इसको 11/6 में छोड़ नहीं सकता, तो इसको अलग से रोशनी में लेंगे, 12 सही 11/6, प्लस का ही निशान चल रहा था ना, हाँ प्लस का ही था, तो 12 एज इट इज रहेगा। इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई इसमें से 5/6, और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 सही 5/6, ऐसे कंप्लीट होगा भाई। इसको ऐसे मत छोड़ो, परसेंटेज का हमारा चैप्टर है, उसमें हम जो फ्रैक्शन पे काम करते हैं उस पर बार बार यही चीजें आती हैं। कुल मिला के बात ये है भाई कि अगर आपकी पकड़ फ्रैक्शन पे है तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए दिक्कत लेने की कतई जरूरत नहीं है, नहीं है। इसको थोड़ा और आगे तक सोल्व कर लेना, जैसे मैंने बताया था, ये हो जाएगा आपका 13 सही 5/6, एक स्टेप और आगे ले जाना। देखिए भाई, इसको कर लेते हैं, ये देखिए आप कहोगे सर 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, ये 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/6 और प्लस में 2/9, और इसके लिए हमने क्या लेना है एलसीएम। अच्छा, सबसे बेसिक तरीका एलसीएम का हमने लास्ट टाइम किया था, और सीखने के लिए है ना कोई बुराई नहीं है, हर किसी ने वो सीखा है, किसी ने थोड़े दिन पहले सीख लिया, कोई अब सीख लेगा, तो नहीं आता तो वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि हम कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक एक चीज हमें सीखते ही जाना पड़ेगा, मैथ्स का यही रूल है दिमाग की प्रोसेसिंग तेज करने के लिए। तो इसका दूसरा तरीका एलसीएम का क्या है कि जो बड़ी वाली संख्या है उसकी टेबल लेनी स्टार्ट करो भाई, ऐसे करके 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36। अब 9 6 की टेबल में आएगा नहीं, 18 6 की टेबल में आप कहोगे सर आ जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18। अगर एलसीएम 18 होगा तो बेस में तो 18 आ गया। अब आप बताओगे सर एक छोटा सा काम बचा है, हम इसको कितने से यहाँ पे लेंगे 18, और 6 थी 18, और 3 की 1 से गुणा की 3 आ गया, और इसको भी 18 से गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 11 सही 7/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे करना भाई, कुछ नहीं है, सब फ्रैक्शन है, सब फ्रैक्शन है, इंटीजर उठाया सब फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन पर काम किया है ना तो बिल्कुल भी दिक्कत आने की कोई जरूरत नहीं है।
और मैं ये बार बार आपको बात रिपीट कर रहा हूँ भाई कि 15 वीडियो में बना रहा हूँ, अब तो मैं होमवर्क भी देने लग गया हूँ। मैं फ्रैक्शन का एक टेस्ट भी डालूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि भाई मुझे फ्रैक्शन कितनी आई है, नहीं आई तो मैं फिर से जाके करूँ। एक भी स्टेप को बगैर आए आगे जाने की कोशिश ना करें, ना करें। ये बाकी आपको होमवर्क में करना है भाई। अब यहाँ आ जाइए भाई, यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है ये, कुछ नहीं है, होमवर्क सीधा सीधा। कोई बड़ा क्वेश्चन है, इस पर प्रकाश डालते हैं भाई। ये देखिए, माइनस का मैंने बता दिया था, बाकी इसको भी घर से कर लीजिए आप। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये 3 बड़ा है, मान लो इस तरीके से कुछ आ गया भाई, तो आप कहोगे सर इस तरीके से कुछ आ गया, तो हम कुछ को भी देखते हैं किस तरीके से आ गया है कुछ। देखिए भाई, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 6 है तो ये भी माइनस का रहेगा, और साथ में ये प्लस का तो ये भी प्लस का। तो इसमें से 6 करा माइनस का 6 और 12 घटा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 9 आ गया। अब हमारे पास बचा है 13/10 माइनस का 5/20 और प्लस का 3/30, ये बचा भाई। तो आप कहोगे सर 10, 20, 30 का अगर हम एलसीएम में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60। अब अगर मैं इसको 60 से गुणा करूंगा तो आप कहोगे सर इसको 60 से गुणा कीजिए, तो ये कितना आएगा 6, और 13 6 आप कहोगे सर 78। बीच में क्या है भाई, माइनस है। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 पे कटेगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 15। इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहोगे सर ये 2 पे जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 6। ये हो गया भाई। यानी कि कुल मिलाकर चल क्या रहा है, टाइम लग कहाँ रहा है, एलसीएम में ही लग रहा है, फ्रैक्शन को ऐड करने में लग रहा है। तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन को बहुत धीरे से कराया, आपको फ्रैक्शन पर पकड़ बनानी है। तो ये हो जाएगा आपका 9 सही, ये इसमें से 6 माइनस करेंगे माइनस का 9, और इसमें से -9 माइनस करेंगे तो 69/60 ये हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 69 तो बड़ा आ गया, ऐसे तो छोड़ेंगे तो भाई मैथ की तरफ से पाप लग जाएगा। 9 सही 69/60, तो इसको एक बार फिर से डिवाइड कर दो भाई, ये जाएगा 1 पर, और यहाँ बचेगा 9, और इधर बचेगा 60। तो 9 प्लस में 1 प्लस में ये तो कैंसिल भी हो रहा है भाई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/20, तो ये आ जाएगा 10 सही 3/20, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि बेसिकली मैं तो आपको समझा रहा हूं, अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे ना तो स्पीड बन जाएगी भाई। ये रहेगा भाई, आगे देखते हैं क्या छुपा है। अब पहुंच गए हैं हम मल्टीप्लाई पर। ये देखिए भाई, यानी कि प्लस माइनस हमने मिक्स फ्रैक्शन की सीख ली है, अब मल्टीप्लाई की बात करने जा रहे हैं। और मल्टीप्लाई इसकी कुछ नहीं है भाई, इसकी मल्टीप्लाई में सिर्फ क्या है, मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करनी है और मल्टीप्लाई करनी है। अब आप बताओगे सर ये तो हमें सोल्व करना आता है, 9 पंजे 45 होगा, और एक जोड़ेंगे सर ये हो जाएगा 46, और इसके अपोन में 9 रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 3 दूनी 6 और 1 सर ये 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है फ्रैक्शन की जो हमने पीछे सीखी थी। अगर कोई कैंसिल हो रहा था सर उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कैंसिल कर देंगे। अब 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, और यहाँ बचा है 9, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। कर लोगे भाई। अगर दोनों चीजें मिक्स फ्रैक्शन में है ना तो मल्टीप्लाई ऐसे ही रखना, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से है तो इसके लिए हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। अगर मान लो यहां पे है केवल 5, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 सही 1/2 से। अब मुझे पता है यहाँ प्लस है और इसको मैं ब्रैकेट मानूंगा, तो 5 तीन कितना हो जाएगा 15, और 5 के अंदर करेंगे कितना हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा। आप चलो इस पर मैं लास्ट में बताऊँ, इसको बीच में मत घुसाओ भाई, अलग से अच्छी चीज है ये, अलग से सीखेंगे। चलो, और मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सीख चुके हैं, तो हम मल्टीप्लाई पे टाइम बेकार नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि भाई डिवाइड का क्या मन है, इसको ले लेते हैं, ये डिवाइड है। अब क्या करना है बोला सर, अभी तो बताया था मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करो, 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाएगा 31/15, भाग का निशान, 18 दूनी 36 और 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। इस तरीके से अभी हमने फ्रैक्शन में सीखा था कि जो राइट में उसको इन्वर्स कर देंगे और मल्टीप्लाई का लग जाएगा निशान, इनटू में 18/56। अब 3 पंजे 15, 3 6 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 6। अब कटेगा किसी से नहीं कटेगा,
तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4, ये हो जाएगा आपका आंसर भाई। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करेंगे और उसको क्या कर देंगे, रिवर्स। ये मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इनकी आसान है, प्लस माइनस पे मेहनत करनी है हमें सारी। और अगर आप फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन पे पकड़ कर लेते हो और थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लेते हो तो आगे तक है ना, अब मैं है ना आपको एक है ना पूरा टॉपिक कराऊंगा जो मैंने अभी बताया, उसमें फिर आप देखना कि बेसिक करने के बाद क्या कुछ डिफरेंस आता है। पूछो भी मैं, कमेंट्स भी करना है कि मैं एम ही लगा हुआ हूं। अब पिटने वाले काम हो जाएंगे भाई सबके। हटाओ भाई, नहीं मान रहे तो नेक्स्ट पाजी भाई। नेक्स्ट तो है ही नहीं, बल्ले बल्ले खत्म हो गया। ये था हमारा भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन इन मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, मैंने फर्स्ट शीट पे ना आप लोगों के लिए कुछ लिखा था यार, आपने खैर पढ़ तो लिया होगा, लेकिन मैं खुद बता देता हूँ, थोड़ा खुश हो जाऊंगा मैं। ये देखिए भाई, क्या है भाई, इसमें लिखा हुआ है, ये है ना स्पेशल आप ही के लिए तैयार है कि है ना बार बार अपने को रिपेयर करने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से क्या किया जाए, प्रिपेयर कर लिया जाए। अगर आप एक बार अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जिस चीज पर आपकी कमी है वहां पर काम कीजिए। बेसिक में कमी है तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलिए, और सीखना नहीं है इसको भाई, इसको सीखना नहीं है, इसमें स्पीड लेकर आनी है, स्पीड स्पीड। तो इसलिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तो 6 महीने इधर कोचिंग ले ली, 6 महीने कहीं और ले ली, फिर ऑनलाइन ले ली। अगर लड़की है तो घर वाले शादी कर देंगे, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने ज्यादा है, मैं दिल्ली पुलिस में बता दूं आपको 60% FIR मैट्रिमोनियल की रहती है भाई, भुगतियो फिर सामने वाले को। लड़के कितने नालायक होते हैं आप अपने घर से ही देख लेना, कितने नालायक होते हैं लड़के, ठीक है। तो ये सब जो है ना, अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाते हो तो दोनों के लिए अच्छा है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी भाई, कि दोनों जो है ना फिर अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, पेरेंट्स को भी खुशी होगी। तो ये सब तो खैर अदर चीजें हम कभी फिर भी बात कर लेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई डेसिमल। ये मजेदार चीज है भाई, इस पर काम करेंगे बहुत ही जल्द, कोशिश करूंगा मैं बहुत जल्द। ठीक है, सभी को नमस्कार।